जब उसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी, तब जाकर मुझे महसूस हुआ शायद ये वही जगह है जहां से हमें अपने रास्ते बदलने हैं। जी हाँ, एक बार फिर से सुनिए। जब उसके हाथ की गिरफ्त ढीली पड़ी, तब हुआ महसूस मुझे शायद ये वही जगह है जहां से हमें अपने रास्ते बदलने हैं। आज आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं ये शो, जिसमें हम आपके बीच बात करने वाले हैं एक ऐसी जोड़ी की जिनके रास्ते बिल्कुल इसी तरह बदले जिस तरह गुलजार ने अपने शब्दों में मोहब्बत के दूर होने को बयां किया है। जैसे ही रिश्ते फिल्मी पर्दे से टूटे, बिल्कुल वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। फिल्म सिलसिला के बाद जिनकी कहानी, जिनकी मोहब्बत के सिलसिला हमेशा के लिए सिर्फ किताबों के पन्ने और बस खबरों में बनकर रहेंगे, हम बात कर रहे हैं उस अमिताभ और रेखा की मोहब्बत की। अमिताभ और रेखा दो एक ऐसा नाम जो कि हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहा है। विवादों की बात हो, बॉलीवुड में सबसे ज्यादा अफेयर के किस्सों की बात हो, तो नाम अमिताभ रेखा का हर किसी के जुबान पर छा जाता है। तो आइए आज एक बार फिर से एक नजर डालते हैं उन किस्सों पर जब अमिताभ से किया गया सवाल रेखा से जुड़े उनके रिश्ते को लेकर। कैसे अमिताभ बच्चन ने खुलकर कहा था रेखा के साथ अपने रिश्ते को लेकर, वो पूरा राज क्या है, पूरा सच, जिनके रिश्ते की अफवाहें आज नहीं बल्कि कई दशक से उड़ रही हैं। ब्रेकअप, लिंकअप, अफेयर, अधूरे किस्से, मोहब्बत की दास्तां, इन सब ने रेखा अमिताभ का नाम हमेशा बना रहा। लेकिन खुद अमिताभ और रेखा क्या कहते हैं इस बारे में, जिनके रिश्ते को दिया गया अलग अलग कई नाम। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। अरे ये गाना तो आपको याद ही होगा। ये वो गाना है जिसके ज़रिए रेखा ने फिल्मी पर्दे पर अमिताभ बच्चन पर प्यार लुटाया था, अमिताभ से अपने प्यार का इजहार किया था। गाने में डांस का तड़का लगाकर उनकी तरफ इशारा करते हुए अमिताभ बच्चन के लिए रेखा ने अपनी मोहब्बत को इजहार करते हुए बताया था किस कदर अमिताभ ने उनका दिल ले लिया है। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा का रिश्ता जो हमेशा चर्चा में रहा। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस तरह से खुद अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ अपने अफेयर के सवालों पर पहली बार वो राज खोले थे जिसके बारे में लोग शायद यकीन ना कर पाए, लेकिन ये सच है क्योंकि एक टॉक शो के दौरान अमिताभ बच्चन से पूछे हर सवालों का उन्होंने दिया था जवाब। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा बात अगर किसी की अफेयर की होती है तो रेखा और अमिताभ। ये बात अलग है 76 साल के अमिताभ 64 साल की रेखा से सालों से नहीं मिले, लेकिन दोनों का आमना सामना फिल्मी पर्दे के पीछे फिल्मी दुनिया में होने वाले इवेंट्स और फंक्शंस में हमेशा ही होता रहता है। बुढ़ापे में जिनका मिलन कई बार हुआ। लास्ट ईयर अंबानी की शादी में, ईशा अंबानी की शादी में भी दोनों का मिलन हुआ था, यानी कि दोनों एक ही छत के नीचे थे शादी अटेंड करते हुए। तो वहीं दोनों को इससे पहले भी कई मौके पर देखा गया था। दीपिका पादुकोण के रिसेप्शन पार्टी में भी लास्ट ईयर ये दोनों एक दूसरे के सामने थे। खैर, ये दोनों भले ही एक दूसरे के साथ ना दिखे हों, लेकिन इन दोनों का मिलन एक पार्टी में तो हुआ ही है। ये बात अमिताभ बच्चन का खुद ही कहना था। चलिए आज हम आपको अमिताभ बच्चन की तरफ से मिलने वाले उस जवाब से रूबरू कराते हैं। उनके जुबान से कैसे रेखा को लेकर उनके अफेयर से जुड़े हर राज से वो सच सामने आए थे, जिसके बारे में लोग जानने के लिए हमेशा बेताब रहे हैं।
वैसे तो रेखा ने अमिताभ बच्चन को अपना प्यार इंटरव्यू में स्वीकार भी किया था। अमिताभ बच्चन की तारीफ करने वाली रेखा ने पहले कई शोज में उनके बारे में बात भी की, लेकिन बात करें साल 1998 के एक शो की जिसमें सिमी ग्रेवाल नजर आई थी अमिताभ बच्चन से सवाल करते हुए रेखा को लेकर, तो बड़े ही ग्रेसफुल के साथ अमिताभ ने रेखा से जुड़े हर सवालों का जवाब दिया। विवादों से जुड़े अमिताभ और रेखा के रिश्ते के बारे में अमिताभ बच्चन का कैसे सवालों से सामना हुआ था। पहले सवाल के बारे में अगर बात की जाए तो सिमी ग्रेवाल ने पूछा था, एक अफवाह जो हमेशा से ही सोशल मीडिया से लेकर हर किसी के बीच वायरल होता आया है पिछले कई सालों से, कि आप रेखा से कोई रिश्ता रखते हैं, रेखा के साथ आपका लिंकअप था, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो अमिताभ बच्चन ने बताया था, जिन्होंने ऐसे लिंकअप की खबरें फैलाई, जिन्होंने इसे वायरल किया, जिन्होंने इसे अफवाह के तौर पर पेश किया, उन्हीं से पूछ लीजिए। वहीं सिमी ग्रेवाल ने बोला, किन से पूछा जाए? तो अमिताभ बच्चन ने बताया, मीडिया। मतलब यहाँ अमिताभ बच्चन का कहना था कि रेखा को लेकर जो भी अफवाहें उड़ी हैं उनके साथ रिलेशन को लेकर वो सारी मीडिया की करता धरता मान सकते हैं। वहीं सिमी ग्रेवाल को लेकर ये भी खबर थी कि उन्होंने बाद में बताया, क्या वाकई में सिर्फ मीडिया की बात हो रही है? तो अमिताभ बच्चन ने कहा, अगर मीडिया के अलावा कोई और भी है जो ऐसी खबरें, ऐसी अफवाहें उड़ा रहा है, तो ज़रूर उन्हें उन लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। अमिताभ बच्चन उनसे सावधान रहना चाहिए। वहीं सिमी ग्रेवाल ने ये भी पूछा, क्या आपने कभी रेखा से मुलाकात की? क्या आप दोनों की कभी मुलाकात हुई? तो अमिताभ बच्चन ने सवालों के जवाब में कहा, रेखा हमेशा से उनकी एक को स्टार, एक कलीग रही है और जब भी दोनों ने साथ काम किया, बिल्कुल दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की। सोशल तौर पर अगर देखा जाए तो उन दोनों के बीच कुछ भी आम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कहना था अमिताभ बच्चन का। तो वहीं जब सिमी ग्रेवाल ने उनसे पूछा था, क्या आप दोनों फिर कभी नहीं मिले? तो अमिताभ बच्चन ने कहा, मेरा मतलब यही है कि हम दोनों एक दूसरे से कई बार टकरा चुके हैं फंक्शंस में, और अवार्ड फंक्शन के बारे में तो आप जानते ही हैं किस तरह से सोशल गैदरिंग होता है, और बस इतनी ही बातें हैं। सिमी ग्रेवाल ने आगे सवाल किया अमिताभ बच्चन से, क्या आप दोनों के बीच कभी कोई बात नहीं हुई जब से आप दोनों ने काम करना बंद किया? तो अमिताभ बच्चन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों सालों से एक दूसरे के साथ काम नहीं किए, इसकी वजह से हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। वहीं सिमी ग्रेवाल ने उनसे सवाल किया, क्या कोई सोशल इंटरेक्शन भी नहीं हुआ? तो अमिताभ ने कहा, बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसे में दोनों को लेकर जो अफवाहें उड़ी, उस पर सिमी ग्रेवाल के सवाल से अमिताभ बच्चन ने कहा, इस तरह के अफवाहों का सामना उन्हें अक्सर ही करना पड़ा है, महीनों महीनों तक करना पड़ा है, लेकिन इन सभी अफवाहों को वो बकवास बताते नजर आए। उनका मानना था कि जब वो उनके घर आई थी, रेखा उनके घर आई थी, तो फोटोग्राफ्स क्लिक किए गए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रेखा की सेवा की थी, क्या वाकई में वो उनके रिश्ते को बयां करता है कि उनके बीच अफेयर था? वो जानना चाहते हैं ये बात। क्या वाकई में उन दोनों के बीच उनके घर पर जब मुलाकात हुई थी तो उसे दोनों के लिंकअप का नाम देना चाहिए? अमिताभ बच्चन बड़े ही सीरियस होकर इस बारे में बात करते नजर आए थे, जिससे कहना गलत नहीं होगा कि हर अफवाहों को खत्म करते हुए, अफवाहों का खंडन करने के लिए अमिताभ बच्चन जुड़े हुए थे। वहीं आपको हम बताना चाहेंगे, फिल्म फेयर के लिए साल 1984 में नवंबर के महीने में जब रेखा से अमिताभ के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था, वो पारिवारिक है और पारिवारिक रिश्ते को संभालना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में वो रिस्पेक्ट करते हैं उनकी सोच की। अगर उन्होंने कभी भी पब्लिकली रेखा के बारे में बात नहीं की, तो रेखा को क्यों उसके बारे में फर्क पड़े? रेखा को कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन हाँ, रेखा ने कहा कि वो हमेशा इस बात की शिकायत खुद से रखती हैं कि उन्होंने शादी नहीं की और उनके बच्चे नहीं हुए। हर दोस्त को वो जब देखती हैं उनके बच्चे हैं, जिस तरह अमिताभ बच्चन ने शादी की, उनके बच्चे हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है और वो फिर ख्यालों में खो जाती हैं, काश मेरे भी बच्चे होते। और कुछ इसी तरह से रेखा अमिताभ ने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को खुलकर बयां किया था। रेखा ने अमिताभ बच्चन को लेकर कहा था कि वो एक ऐसे शख्स है जिनसे मिलने के बाद उन्हें ऐसा लगा था कि सच में उनके जैसा कोई नहीं, और कहा था कि उनसे किसी को भी प्यार हो सकता है। तो सुना आपने, रेखा ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन ने भी अपने रिश्ते पर खुलकर बात की थी। ये सालों पहले की कहानी है जब अमिताभ ने खुलकर सिमी ग्रेवाल के सामने रेखा के साथ अपने रिश्ते को बयां किया था। आज भी उनका होता है मिलन, जब बॉलीवुड की होती है कोई फंक्शंस, कोई भी अवार्ड समारोह, होता है इनका मिलन। बुढ़ापे की इस उम्र में भी एक दूसरे से टकराते हैं ये दोनों, यही कहना है अमिताभ बच्चन का। लेकिन जो रिश्ता सालों पहले खत्म हो चुका है, ये सिर्फ अफवाहें हैं कि इनके बीच कोई भी अफेयर बचा है। जी हाँ, वो अफेयर जो फिल्म सिलसिला के फिल्मी पर्दे से लेकर फिल्मी पर्दे के पीछे भी खत्म हुआ, जिनके रिश्ते को ना जाने कितने नाम दिए गए, लेकिन इन दोनों ने अपने रिश्ते को एक ऐसा नाम दिया है जो हमेशा अनजाना रह जाएगा। एक अनजाना सा रिश्ता जिससे लोगों के बीच हमेशा इन दोनों ने खुलकर साफ साफ पर इनकार किया है अफेयर का नाम देने से। वक्त आ गया है अब यहीं पर आपसे इजाजत लेने का। लौटेंगे इसी तरह नेक्स्ट 9 न्यूज में स्पेशल प्रोग्राम लेकर बॉलीवुड की दुनिया के हर खबरों के साथ ऐसे ही दिलचस्प किस्सों से आपको रूबरू कराने के लिए। लेकिन तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज और जुड़े रहें इसी तरह बॉलीवुड की हर बड़ी खबरों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।